पूरी रात हम बस चेयर पर बैठे रह गए, ये सोच के कि कहाँ कमी हो गई हमारी कि इतने सारे बच्चों में सिर्फ इतने ही रैंक आए। Watch your six. आईएमयूसीटी की जब रिजल्ट आई है तो उस दिन हम रात भर अपने ऑफिस के चेयर में बैठे रह गए, क्योंकि जो रिजल्ट था उसमें हमारे ऑफलाइन के फर्स्ट बैच और सेकंड बैच के तीन तीन बच्चे, चार चार बच्चों का नाम था। जबकि हमारे फर्स्ट बैच में लगभग 22 से 25 बच्चे थे, सेकंड बैच में भी 20 से 22 बच्चे थे। लेकिन जब हम रिजल्ट देखें, हमारे पास गूगल फॉर्म हम लोग फिल करवाए थे बच्चों से, ऑनलाइन ऑफलाइन सबसे, और फिर उसके बाद से जब हम लोग टैली करना शुरू किए तब हमको देखने में आया कि हमारे विजन इलाइट 1.0 से सिर्फ 4 बच्चे का नाम है, विजन इलाइट 1.1 से सिर्फ 3 बच्चे का नाम है। और पूरी रात हम बस चेयर पर बैठे रह गए, ये सोच के कि कहाँ कमी हो गई हमारी कि इतने सारे बच्चों में सिर्फ इतने ही रैंक आए। क्योंकि कुछ बच्चे थे जिनका प्रिपरेशन काफी अच्छा था, ठीक है, और उस टेंशन में हम रात भर बैठे रहे। फिर जब सुबह हुआ, सुबह हमारा ऑफिस खुला, क्योंकि रात भर तो हम ऑफिस में बैठे थे लेकिन अंदर से लॉक करके बैठे हुए थे। उसके बाद ऑफिस खुला, बच्चे आते हैं ऑफलाइन के बच्चे, और खास करके ये 1.0 और 1.1 वाले ही बच्चे, और आके खुशी से बता रहे कि सर रिजल्ट आ गया, रिजल्ट आ गया, मुझे इतना रैंक आया, मुझे उतना रैंक आया। और उस टाइम मेरा दिमाग इतना खराब हुआ कि ये गधे बच्चे जिन पे सबसे ज्यादा मेरा फोकस था, यही लोग गूगल फॉर्म नहीं फिल किए थे, क्योंकि ये थोड़े से अपने आप को सीनियर समझने लग गए थे। और इनके एक बेवकूफी की वजह से पूरी रात हम परेशान हुए थे, ठीक है। तब हमको पता चला कि हमारे जो विजन इलाइट 1.0 था उसमें से 4 बच्चों का रैंक नहीं आया, ठीक है। विजन इलाइट 1.1 से 3 बच्चों का रैंक नहीं आया है, ठीक है, नहीं 3 नहीं 4 बच्चों का इसमें भी रैंक नहीं आया, ठीक है। 1.2 से मैक्सिमम सबका रैंक आया और काफी अच्छा रैंक आया। 1.3 से भी काफी बच्चों को रैंक आया। 1.3 में तो बहुत सारे स्पॉन्सर्ड बच्चे भी थे, ठीक है। 1.1 से भी स्पॉन्सर्ड बच्चे थे, 1.0 से भी स्पॉन्सर्ड बच्चे थे। तो कुल जो रिजल्ट हम लोग मिलाए, उसके बाद से हम लोग सारे बच्चों को कॉल कर करके सबसे डेटा लिए, और तब हम लोगों को पता चला कि हमारे लगभग 80% बच्चों को रैंक आ गया है। और यही नहीं, सबको डिसेंट रैंक है। मैक्सिमम बच्चे हमारे 3000, 4000, 5000 रैंक के कैटेगरी में थे, और ये हमारे लिए काफी सेटिस्फैक्टरी था। सही बोल रहे हैं, मेरे लिए बहुत सेटिस्फैक्टरी था कि हमारे बच्चे 3000 रैंक, 5000 रैंक, 6000 रैंक तक में आए हैं। क्योंकि वो बच्चे जो पिछले साल रैंक स्कोर नहीं कर पाए, जो अभी 12 पास किए हैं और जिनका पीसीएम 62%, 65% है, उनके पास एक अच्छा रैंक आ गया 4000, 5000, तो इससे ज्यादा और क्या चाहिए, ठीक है। अब इनके पास मोस्टली बहुत सारे के पास, किसी के पास स्पॉन्सरशिप है एमएससी का, किसी के पास आपका ग्रेड का इंटरव्यू बचा हुआ था। अभी ग्रेड का इंटरव्यू भी कुछ बच्चे हमारे क्लियर कर लिए हैं, ठीक है, ऑफलाइन से बहुत किए हैं। हमारे एमएससी में सिलेक्शन ठीक ठाक है ऑफलाइन से। हमारे एंग्लो में भी बच्चे सेलेक्ट हुए हैं ऑफलाइन से। उसके बाद से सिनर्जी में रिटन क्लियर हुआ है, वो इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, देखा जाए तो ओवरऑल, ठीक है, हम ये नहीं बोलेंगे कि हमारा ऑफलाइन का रिजल्ट बहुत अच्छा रहा, क्योंकि हम लोग इतना ज्यादा अच्छा भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। क्योंकि हम लोग टेस्ट लेते हैं, हम लोग सारा जो भी परफॉर्मेंस है वो देखते थे, तो वहां पर हम लोग वो तो बहुत सारा उम्मीद था कि बहुत सारे बच्चे फेल होंगे, ठीक है। सही बोल रहे हैं, क्योंकि कुछ बच्चे हैं लापरवाह हैं, ठीक है, इतने लापरवाह हैं कि भाई साहब हम लोग खुद परेशान हो जाते हैं, ठीक है, कि कैसे भी करके वो आके टेस्ट दे दे, क्लास अटेंड नहीं करते हैं। मतलब जबरदस्ती उनके पेरेंट्स को कॉल करो, पेरेंट्स का कोई रिस्पॉन्स नहीं। तो अब ऐसे बच्चों का हम लोग क्या, दुनिया की कोई ताकत नहीं पढ़ा सकती है। हाँ, कुछ बच्चों के साथ गलत हुआ तो उनका पीसीएम ही नहीं आया सीबीएसई में। मतलब 1-2 लड़के तो ऐसे थे कि जिनका वो लगता था कि अरे ये तो 70%, 75% पीसीएम वाले हैं, उनका बाद में पता चल रहा है कि भाई इसको पीसीएम नहीं आया। तो ये सब चीजें थोड़ी बहुत हुई है, ठीक है। ये ओवरऑल हमारा पहला जो ऑफलाइन बैच था, पूरा ऑफलाइन सेशन, ये काफी अच्छा रहा। और उसी का नतीजा है कि हमारा जो ऑनलाइन ऑफलाइन का पहला सेशन अभी 2027 के लिए, वो 1 महीने पहले बुक होके खत्म हो गया, सीट फुल। अभी जो हमारा 3 जनवरी को बैच आ रहा है, लगभग अप्रोक्सीमेटली फुल, ठीक है। ग्रेटर नोएडा में जो हमारा सेंटर खुलने वाला है, उसमें अभी सेंटर का सिर्फ अनाउंसमेंट हुआ है कि खुलेगा, उसमें 5-6 बच्चे ऑलरेडी सीट बुकिंग कर चुके हैं, ठीक है। तो इससे पता चलता है कि ट्रस्ट क्या होता है। और अगर आप आईएमयू में आ रहे हो तो सही बात है, आपको एक अच्छा गाइडेंस मिलेगा। देखिए, हम ये नहीं क्लेम करते हैं कि हम आपकी गारंटी लेते हैं या कुछ भी, लेकिन हम आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, ठीक है। हम आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं कि आपका जब तक सिलेक्शन नहीं होगा, हम आपके साथ खड़े हैं, हम आपकी प्रिपरेशन करवाएंगे, ठीक है। बाकी अगर आपको बैच से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए, डिटेल्स चाहिए, आप हमारी टीम को कांटेक्ट कीजिए। स्क्रीन पे कांटेक्ट नंबर दिया हुआ है। चलिए, टाटा, बाय बाय, टेक केयर।